सनोबर। इस बात से इस वक्त जितना तुम अनजान हो उतना ही मैं भी हूं। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मेरी नानी बयां करेगी आप लोगों को। हाँ, मामा जी से अपना शौहर समझ रही हैं, वो उनका शौहर नहीं, एक डॉक्टर है। हाँ, मगर डॉक्टर जुनैद का ही तो कहना है कि वो धीरे धीरे मामा को यकीन दिला देंगे। अब ये दुनिया तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं तेरा हिसाब किताब बराबर किए बिना यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मुझे अपना चेहरा देखने दो इन आंखों में, ताकि मुझे गुमान बना रहे कि मेरा ठिकाना इन आंखों से होता हुआ तुम्हारे दिल की गहराइयों तक है। जोया, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगी। अशरफ, छोड़ दो मुझे। उसे यहाँ ले आओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। निकाल, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दो मुझे। निकाल, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो। रस्सी बांधो। ये क्या? काजी साहब वहां फिर पहुंच गए। अब क्या होगा? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी सारी मेहनतों और मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। काजी साहब, ये जिस्म मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुका है। आप क्यों इसके और मेरे बीच में आ रहे हैं? क्यों? दूसरों की अमानत पर टाका डालने से वो चीज खुद की नहीं हो जाती। तुम्हें जोया को वो सब कुछ लौटाना पड़ेगा जो उसका है। नहीं, इस तरह परेशान होकर हथियार डालने से कोई बात नहीं बनेगी। सनोबर, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी चाहत का इम्तिहान लो। अगर हारान को पाना चाहती हो तो अपनी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे यहाँ कुछ खास होने वाला है। मेरे कदम खुद ब खुद मुझे यहाँ सनोबर के घर तक क्यों ले आए?
हरान के सामने। मैं उसके लिए एक अजनबी हो गई हूँ। ये कैसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ? कोई रास्ता पैदा कर मौला, मदद कर। या अल्लाह, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा था तो हरान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत क्यों पैदा की? मेरे साथ ही ये नाइंसाफी क्यों? या मौला, मेरी मदद कर, मदद कर मौला। हक अल्लाह, हक अल्लाह। अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है सनोबर। आ गया हूं मैं तेरी मदद के लिए। अच्छा, तो ये है तेरा असल रूप। अगर मेरे पास समल का सहारा नहीं होता तो मैं भी तुझे पहचान नहीं पाता सनोबर। हैरानी हो रही होगी तुम्हें मुझे यहां देखकर। सोच रही होगी कि जो सलूक तुमने मेरे साथ किया था उसके बावजूद मैं यहां तुम्हारे पास कैसे आ गया। दरअसल मेरे अमल ने तुम्हारे साथ पेश होने वाले हादसे को महसूस कर लिया था। वैसे भी मैं जानता हूं कि तुम्हारी उम्र में लोग जोश में होश खो बैठते हैं, लिहाजा मैं सब कुछ भुलाकर आ गया हूं तुम्हारी मदद के लिए सनोबर। हरान के लिए खतरा साबित होने वाले इंसान से मैं कभी मदद नहीं लूंगी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अरे मैं हरान का दुश्मन नहीं हूं, मेरा मंसूबा कुछ और है लड़की। तेरे और हरान के हक में मैं हमेशा एक मददगार हूं और रहूंगा। काजी और रेशम से तू अकेले नहीं टकरा सकती सनोबर। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। हमला ही बचाव का सबसे माकूल जवाब है सनोबर। इस पर अमल करने से तुम बच सकती हो, वरना रेशम को काजी से पता लगते ही वो दोनों एक होकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और जल्दी ही मेरा अपने अपने का साथ काजी को दिखाने का राज रेशम पर फाश हो जाएगा। उनके बीच डाली गई गलतफहमी की मियाद अब खत्म हो गई है, इसलिए वही करो जो मैंने अभी कहा है। हाँ बाबा, आपकी ये तरकीब काम आएगी। वहां रेशम अपनों की जान बचाने के लिए लग जाएगी और यहाँ हमें अपने काम करने की मोहलत मिल जाएगी। मेरे अजीजों की जान से तो तुम तब खेल पाओगे जब तुम दोनों जिंदा बचोगे। तुम दोनों की मौत आज यहाँ इसी वक्त मेरे हाथों लिखी है। मैं अपनी शक्ल भी वापस ले सकती हूँ।
अम्मी, आपने जो खीर मेरे लिए बनाई थी वो लेकर आइए ना। मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई थी। काजी साहब, अभी 2 रोज पहले सफिया ने खीर बनाई थी और तब सफिया ने खीर खाई भी नहीं थी और आज उसी बात को याद कर रही है। घबराओ नहीं बेटी, आज के बाद तुम्हें ऐसी नींद नहीं आएगी कि तुम अपनी जरूरी चीजें भूल जाओ। मुबारक हो जनाब, आपकी बेटी सनोबर के गिरफ्त से आजाद हो गई। काजी साहब, आपने इससे पहले भी सनोबर की गिरफ्त से जोया को आजाद करवाया था, लेकिन वो फिर भी इस पर काबिज होने में कामयाब हो गई। क्या ये मुमकिन नहीं कि आइंदा भी? पिछली बारी के अमल में मैं बहुत सारी चीजों से अनजान था, जिसका फायदा उस सनोबर ने उठा लिया। आप लोग इत्मीनान रखिए, अब वो जोया का बाल भी बाका नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज बेहद जरूरी है, ये तावीज जोया के बाजू में बांध दीजिए और एक चीज बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि 40 दिन से पहले ये तावीज उसके बाजू से अलग न होने पाए। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो जोया की जान को खतरा हो सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, इन 40 दिनों में सनोबर जोया को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी, हर हथकंडा अपनाएगी, लेकिन ये तावीज जोया और उसके बीच में दीवार बनी रहेगी। बदी और नेकी की जंग में जीत हमेशा नेकी की होती है, भले ही उसमें कुछ देर क्यों न हो जाए। आप लोग बिल्कुल फिक्र न करें, आज से जोया की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। जी नहीं, किसी शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। खुदा हाफिज। आइए, मैं आपको बाहर से छोड़ देता हूँ। शुक्रिया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुदरती हवा का झोंका है। अब यहाँ किसी बुरी शय की आमद की जरूरत नहीं हो सकती है। जोया, कुछ नहीं होगा जोया, कुछ नहीं होगा। जनाब, जब आपने रिश्ता देखा है तो लड़की और लड़की का घर हर मायने से अच्छा ही होगा। देखिए, अब उनको सब बता दीजिए, जब वो कहेंगे हम लड़की देख जाएंगे। नहीं, देखिए, उनसे कुछ छुपाइएगा मत प्लीज। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और शर्मिंदगी की कोई वजह नहीं है। अब जो जिल्लत हुई है वो सुहेल साहब और उसके खानदान की हुई है। अब देखें नाजिया से शादी कौन करता है। जी 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 हाँ, नहीं, उसकी कोई वजह तो मालूम नहीं पड़ी है। ठीक है, आप तय कर लीजिए, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। सुनिए, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे अरसलान की मर्जी का पता है और वो फिलहाल कहीं और शादी करने को राजी नहीं होगा। उसके चाहने या न चाहने से क्या होता है, वही होगा जो हम चाहेंगे। देखिए, जिद मत कीजिए। मेरे ख्याल से हमें अरसलान को एक और मौका देना चाहिए। जितना वक्त उसे दिया जाएगा वो उस नाजिया के उतना ही करीब होगा। बेहतर यही है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें अरसलान की खुशी के लिए एक बार नाजिया पर गौर करना चाहिए? खबरदार, जो ये बात आपने अपनी जहन में लाई, उस लड़की ने अपने खानदान की इज्जत को तार तार कर दिया है। वो अपने घर के लिए एक बदनुमा दाग है। वो हमारे घर की जीनत कभी नहीं बन सकती। कहां जा रहे हो? नाजिया के पास।
उससे मिलने के लिए। तुम वहां नहीं जाओगे। डैड, जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूं। तुम उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हमसे बगावत करोगे? डैड, प्लीज, किसी के बारे में ऐसे बोलना आपको जेब नहीं देता। अगर आपको किसी के बारे में पूरी तरह से मालूमात ना हो तो कम से कम ऐसे ऑल फॉल मत बोलिए, आपको गुनाह पड़ेगा। अगर मेरी इस गलत बात के इनकार को आप मेरी बगावत समझते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरसलान, देखा तुमने? देखा ये उस लड़की की वजह से हमसे क्या बातें कर रहा है, किस अंदाज में बात कर रहा है। मैं आज ये किस्सा खत्म करके रहूंगा। मैं अभी घर जाता हूँ और उस घर और उस घर की औकात याद दिला के आता हूँ। सुनिए, देखिए आप जल्दबाजी कर रहे हैं। इस वक्त आप गुस्से में हैं। ठंडे दिमाग से काम लीजिए, अभी मत जाइए आप। अभी सुनिए, मैं या खुदा, आज ना जाने क्या होने वाला है। खुदा का शुक्र है कि आप आज आए तो सही, वरना मुझे तो लग रहा था कि थिएटर तक पहुंचते पहुंचते आधी फिल्म निकल जाएगी। नाजिया, क्या हम लोग फिल्म का प्रोग्राम मुलतवी नहीं कर सकते? वैसे भी काफी लेट हो चुका है। हाँ, क्यों नहीं, किसी और दिन चल लेंगे। और वैसे भी मेरे लिए आपका मेरे साथ होना ही सबसे बड़ी खुशी है। आइए। थैंक्स। क्या बात है अरसलान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इंसान जब किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है तो उसके हर जज्बे की शिद्दत को अपने अंदर महसूस करने लगता है। अगर आप मुझे इस लायक समझें तो अपनी परेशानी मुझसे बांट सकते हैं। नाजिया, रिश्ते जब अपनी कीमत वसूलने पे आमादा हो जाते हैं तो परेशान होना तो लाजमी हो जाता है। और अगर कीमत इंसान की जिंदगी और उसकी खुशियां, उसके सपने और उसका मुस्तकबिल हो तो कोई उसे कैसे अदा करेगा, चाहे वो रिश्ता कितना अहम क्यों ना हो। इसका मतलब है आपके वालिदैन को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं? मगर नाजिया, वो गलत है और उनका फैसला भी गलत है। उनकी मंजूरी और नामंजूरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। कोई भी औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रह सकती। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। देखो ना, मैंने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ रहा है। नाजिया, ऐसे नहीं। देखो नाजिया, मेरी बात सुन। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, समझे तुम? देखो नाजिया, ऐसी हालत में अगर किसी को भी पता चले कि उसकी माँ कोई और है और बहकाने वाला ये कहे कि उसके अपनों ने ही उसकी माँ पर बहुत ज्यादती की है, तो वो भी यही करता जो तुमने किया है। और रही बात तुमसे अलग होने की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी तुमसे अलग नहीं रह सकता। नहीं अरसलान, हमारे रास्ते आज से जुदा हो चुके हैं। बगैर तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नाजिया, इकलौती औलाद हो तुम उनकी अरसलान। तुम्हारा भला किसमें है वो बेहतर जानते हैं। वो अपनी जगह सही है। एक लड़की जो अपनी मंगनी के दिन घर से भाग जाए,
भरे समाज के सामने उन्हें रुस्वा कर दी, वो उसे अपने घर की बहू क्यों बनाएंगे? काश मैं औरों की बातों में ना आती, काश मैं वो सब नहीं करती जो मैंने किया, काश मैं तुम्हारी दुल्हन बन पाती। नाजिया, नाजिया मेरी बात सुन, संभालो अपने आप। देखो नाजिया, खुद को और मुझे जीते जी मरने पर मजबूर मत करो नाजिया, प्लीज। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा नाजिया, किसी की नहीं। इस बार तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। नाजिया, नाजिया ये कोई खेल नहीं है। जब चाह दिल से दिल मिला लिया और जब चाह तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नाजिया। I love you. I love you so much. अरसलान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर नाजिया से शादी कर सकते हो तो तुम गलत हो अरसलान। लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने सोच लिया है कि अब हमारी घर की बहू अगर बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ नाजिया। तुम्हारे जैसी समझदार बहू मिलना हमारे लिए खुशनसीबी होगी। हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप नहीं जानते कि आपने। अब शर्मिंदा मत कीजिए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। तो शुरू हो गई तैयारियां, ये लीजिए। क्या बात है उसमें? तुम मुझे सबके बीच से यहाँ पर क्यों लेकर आई? भाईजान, दोस्ती यारी और रिश्तेदारी निभाते निभाते शायद आपको टाइम का अंदाजा नहीं है। भाभी का भी तो कुछ हक बनता है आपके वक्त पर। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मुझे इस वक्त तुम्हारी भाभी के पास होना चाहिए। ऑफ कोर्स, आप जल्दी चाहिए भाईजान। जाता हूँ हिटलर साहिबा, अभी जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अगर आपको अंदर जाना है तो आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। अब समझ में आई बात कि आपको अपनी भाभी की नहीं, अपनी कमाई की ज्यादा फिक्र है। अरे भाई, बुरा मत मानिए, ये तो रस्म है और यही तो मौका है बहनों की कमाई का। बड़ी अजीब रस्म है कि जिसमें भाई लुटता जाए और बहनें लूटती जाएं। अब वहां नाजिया की बहन सादिया ने मेरी जेब काट ली और यहाँ मेरी बहनें वसूली के लिए तैयार है। अब इस वक्त तो मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं, एकदम खाली। तो फिर ठीक है, तो आज आप तब तक भाभी को नहीं मिल सकते जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता। और रहा सवाल भाभी का, तो हम सब बहने भाभी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये तो बहुत मुसीबत हो गई। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अच्छा, एक आइडिया है। एक काम करते हैं, आप लोगों को पैसे चाहिए ना? हाँ। ठीक है, मैं मॉम से मांग के देता हूँ। चलिए। चलो तुम लोग भी अंदर चलो, ताकि मॉम से पैसे लेने का सबब तो पता चले। हाँ हाँ, हमारा भी तो हक बनता है, इसमें डरने की क्या बात है। भाईजान दरवाजा खोलो, भाईजान दरवाजा खोलो।
मुझे पहले ही पता था कि मॉम डैड बाहर वाले कमरे में है और ये कमरा बिल्कुल खाली है, तो अब इस कमरे में तुम लोग बिल्कुल आराम से सो सकते हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, टाटा। भाईजान दरवाजा खोलो ना प्लीज, भाईजान भाईजान दरवाजा खोलो प्लीज। रेशम, तुम? जी काजी साहब, आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या फिर तुमको मुझसे कोई शिकायत है? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए काजी साहब, मैं यहाँ अपनी भूल के लिए माफी मांगने आई हूँ। मेरी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था वो उठ गया है काजी साहब, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा था। मेरे बारे में रेशम जो तुमने गलतफहमी पाल रखी थी उसके अचानक गायब हो जाने की वजह क्या है? काजी साहब, आपका और छोटे बाबा का मुझे सनोबर के घर के बाहर दिखना, ये छोटे बाबा की एक चाल थी। मेरी आपसे ना इत्तेफाकी कराने में वो कामयाब भी हुआ, और ये सब मैंने खुद सनोबर को कहते हुए सुना है। और सबसे अहम बात, जिसे सुनकर आपको भी ये यकीन आ जाएगा कि सनोबर एक जिन है। तुमने उसमें बदलाव होते हुए देखा होगा। अब मैं असलियत से वाकिफ हो चुका हूं और तुम पर एतबार न करने के लिए मैं बेहद परेशान भी हूं। तो इसका मतलब सनोबर के साथ वो सब कुछ होते हुए जो मैंने देखा, उसके पीछे आपका हाथ था? हाँ रेशम, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे तुम अनजान हो। नहीं काजी साहब, छोटे बाबा और सनोबर के मंसूबे से अब मैं वाकिफ हो चुकी हूँ। सनोबर अपनी पुरानी शक्ल पाने की कोशिश जरूर करेगी, और वो बाबा अब्दुल सत्तार, वो भी उसकी मदद जरूर करेगा। रेशम, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सनोबर अपनी पुरानी शक्ल अख्तियार करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन रेशम, तुम्हारी बाकी बातों से अनजान होने का सबब इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो फिर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि छोटे बाबा और सनोबर मिलकर मेरे अजीजों की जान के दुश्मन बन गए हैं? इतनी बड़ी और अहम बात को तुमने कोई तरजीह ही नहीं दी। इसे न बतलाकर तुमने बहुत बड़ी भूल की। क्या मतलब है काजी साहब? मतलब ये कि तुम्हारा उनके खतरनाक मंसूबों को जानकर यहाँ आने का मकसद नहीं बनता। तुम्हें सबसे पहले अपने अजीजों की हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो लगा था कि इतनी जल्दी वो लोग अपने मंसूबे के अमल पर नहीं उतर पाएंगे। सनोबर के हर पहलू से मैं वाकिफ हो चुका हूँ। फौरन से पेशतर काम करने में वो यकीन रखती है। हमें क्या करना चाहिए? हम तीसरे का अब और इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि सनोबर ने हमारे आमिल से ताल्लुक साध कर इस जगह और पेंटिंग को खाली करने का हुक्म दे दिया है। लिहाजा हमें इस जगह को खाली करना होगा जल्दी। हाँ, हो सकता है रुमझुम को भी यह हुक्म मिल गया होगा, इसलिए वो यहाँ ना आकर वो खुद वहां पहुंच गया। क्या बात है? कुछ परेशान सी लग रही हो। बड़ी उलझन सी हो रही है, पता
नहीं कैसा लग रहा है। छोड़ो, कोई वहम वहम होगा। अल्लाह को भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम लोग? अपने ही घर में रह रहे मेहमानों को नहीं पहचानते? मेहमान? बहुत दिन हो गए हैं हमें आपके यहाँ रहते हुए। अब हम आपके यहाँ से जा रहे हैं और हमें रोकिएगा मत, हम यहाँ रुक नहीं सकते। चलो, ऐसे कैसे जा सकते हैं? याद नहीं सनोवर ने क्या कहा था? यहाँ कोई भी सबूत मत छोड़ना। बड़े बदनसीब हैं आप लोग जो आखिरी वक्त में हमें आपने यहाँ देख लिया। अब आप क्या आखिरी वक्त में कुछ और नहीं देख पाएंगे? अल्लाह, क्या कह रहे हैं ये लोग? कौन है ये लोग? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, पूछता हूँ। काजी साहब, बताइए ना काजी साहब, मेरे किस अजीज को वो अपना पहला निशाना बनाना चाहते हैं? रेशम, मुझे तुम्हारे घर पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। कौन हो तुम लोग? कौन है? क्या कर रहे हो ये तुम? क्यों मारा? चलो चलो, इन्हें इनके सफर की आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तुम बिना एक पल गंवाए फौरन वहां पहुंचो, वरना बड़ा गजब हो जाएगा। क्या अम्मी और अब्बू? या अल्लाह, या अल्लाह रहम कर। होश आ जाए, इन्हें दफना देना चाहिए। हाँ चलो फौरन इस मजेदार काम को अंजाम देते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेशम आ रही है। चलो चलो हमें तुरंत निकलना चाहिए यहाँ से। हाँ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए।
या खुदा, इस पेंटिंग के बौने कहाँ गायब हो गए? खुदा खैर करे। इसका मतलब ये सनोबर का ही बिछाया हुआ जाल है। लेकिन सनोबर, अब मैं तुम्हारी चाल से वाकिफ हो चुकी हूं। अगर मेरे अम्मी अब्बू को कुछ भी हुआ ना, तो इस दुनिया की सबसे खौफनाक मौत मैं तुम्हें दूंगी। अम्मी, अम्मी, मुझे अकेला छोड़कर आप लोग नहीं जा सकते अम्मी। एक बार फिर से मुझे यतीम मत बनाइए अम्मी, मत बनाइए। सारी गलती मेरी है, मैंने यहाँ आने में देर कर दी। अब मैं उस छोटे बाबा को और उस सनोबर को नहीं छोड़ूंगी। ज़ोएब, हमारे सामने भले ही खामोश रहो, लेकिन जिसे तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं, कम से कम उसे तो बता देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। जोया, जोया, हमें तो किसी ने फोन किया था कि तुम रास्ते में कहीं बेहोश पड़ी हो। तुम तो रेशम, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये जोया है, आदमजाद। दोस्ती अगर 2 कदम आगे बढ़कर शरीक हयात में तब्दील हो जाए तो इसमें बुरा क्या है?